जिस व्यक्ति को आपसे जिस चीज़ की कामना है, ये पूरे बंद पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं चल रहा, एक जनी आकर सुनो। जिस व्यक्ति को आपसे कामना है, वो व्यक्ति आपसे वही चीज़ प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह धातुओं का भी है, जैसे चुंबक, और वो चुंबक उसे मिट्टी में घुमाइए तो मिट्टी मिट्टी तत्व को पकड़ेगी। वो चुंबक को आप चाहो जहाँ घुमाओ, एल्युमिनियम भी उसको नहीं पकड़ेगा, चुंबक को प्लास्टिक भी नहीं पकड़ेगा, चुंबक को तांबा और पीतल भी नहीं पकड़ेगा। चुंबक को पकड़ेगा तो केवल और केवल एक लोहा पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि चुंबक में वो तत्व होता है कि वो लोहे को पकड़ता है। देवों में, महादेव में, मानव में और महादेव में एक अंतर होता है। मानव अवगुणों को पकड़ने का प्रयास करता है और महादेव केवल गुणों को पकड़ने का प्रयास करता है, अच्छाइयों को पकड़ने का प्रयास। उसको तुम्हारी बुराइयों से कोई मतलब नहीं होता। उसको केवल अगर कुछ चाहिए तो आपके गुण चाहिए, आपकी अच्छाई चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। इनको सुनो ना, आके बैठे हो, आवाज़ खोलो बाहर की भी, प्रेशर खोलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, तो उस देह को केवल व्यर्थ में गंवाना नहीं, उसको व्यर्थ में छोड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने तप, ना जाने कितनी साधना, ना जाने कितने व्रत, ना जाने कितनी उपासना, ना जाने कितना कितना तप, साधना, उपासना जीवन में करी होती है, तब जाकर ये मानव की देह प्राप्त होती है, ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। किसी ने कहा कि गुरुजी, ये जो मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है, 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ऐसी है। इसको तो सुनो, आके इधर आओ, और ये बड़े बड़े बक्सेवन भी सुनो, इनमें कान लगा के तुम लोग सुनो। 84 लाख जो मानव की अन्य योनियां जो प्रकट होती हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, और उन योनियों के बाद जो 84 लाख नंबर की योनि है मानव की, मनुष्य देह क्यों प्राप्त हुई, किस लिए मिली? आप और हमको ये योनि मानव की मिलने का कारण क्या है? तो कहा 83,99,999 जो योनियां हैं, उन योनियों में हम भजन नहीं कर पाते, उन योनियों में हम तप साधना नहीं कर पाते, उन योनियों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए केवल एक योनि है, वो 84 लाख में नंबर की है, मानव की योनि। ये ऐसी योनि है जिस योनि में हम भगवान का भजन कर कर, सत्संग कर कर, अच्छा कार्य कर कर,
पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर हम स्वर्ग के द्वार पर जा सकते हैं, स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। कोई दूसरी योनि में वो बल नहीं है कि हम उस योनि से छूटें और सीधे स्वर्ग चले जाएं। हम उस योनि से छूटें और सीधे स्वर्ग के द्वार पर चले जाएं। उस योनि में किसी योनि में इसका वर्णन नहीं। अगर है तो केवल एक योनि है और वो है मानव की देह, मानव का शरीर, मनुष्य। क्यों मिला ये मानव का देह, किस लिए प्राप्त हुआ? केवल भोजन करो, सो जाओ, काम करो, थोड़ा सा धन कमाओ, परिवार में आराम से रहो और चले जाओ। केवल इतने से कार्य के लिए क्या मानव का देह मिला है? नहीं। शिव कहते हैं माँ जगत जननी पार्वती जी को कि हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे जगत धात्री, हे दुर्गा भवानी, हे माँ पार्वती। ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये केवल परिवार में रहे, थोड़ा बहुत कमा लिया, भोग कर लिया, धन एकत्रित कर लिया, पूंजी एकत्रित कर ली, सुख भोग लिया और संसार में सुख भोग कर फिर हम जो है स्वर्ग के पथ पर चले गए। ये उसके लिए नहीं, ये उसके लिए नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मिलने का कारण केवल एक है कि ये मानव का देह मिलने का कारण केवल एक है कि उस स्वर्ग में जाने से पहले, उस स्वर्ग में पहुंचने से पहले, मरने से पहले, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को, जहां आप और हम निवास करते हैं उस क्षेत्र को, बाहर की आवाज़ खोल दो, पीछे की आवाज़ खोल दो, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को हम स्वर्ग जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर पहुंचने से पहले, हम उस मार्ग पर पहुंचने से पहले अपने क्षेत्र को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र को हम श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। और जब हम अपने क्षेत्र को अच्छा बना लेंगे, हम अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बना लेंगे, तो ये निश्चित है कि हम कोई भटक भी रहे होंगे तो भी हमें शिव का धाम प्राप्त हो ही जाएगा। कितने भी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठी नाम कटी। तो ये जो मानव का शरीर मिला है, ये जो मानव की देह मिली है, भटकने के लिए नहीं मिली। यहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, और अंत में इस मानव देह को त्याग दिया और फिर संसार सागर छोड़कर चल दिया। ये इसलिए नहीं। इस मानव देह को प्राप्त करना और इस मानव देह को प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये मिला। इस मानव देह को प्राप्त कर कर परमात्मा के मंत्र का जाप करना, ये मिला।
एक कथा आती है, कर्नाटक में एक मणिखेरी स्थान है जहाँ पर एक ब्राह्मण हुआ है जिनका नाम था सुब्बा राय। जितने भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जिनके गले में शिवलिंग हमेशा चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में उनके गले में रहता है, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जिनके गले में भगवान शंकर का शिवलिंग सदा विराजमान, जिनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड सदा विराजमान, वो वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के सद्गुरु संत एक पथ बताते हैं कि यदि हमको शिव की भक्ति को प्राप्त करना, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में उनके गुरु एक मार्ग बताते हैं कि यदि हमें शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है तो शिव के जो भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो दृढ़ विश्वास रखने वाले भक्त होते हैं, उनकी भक्ति को श्रवण करना चाहिए। उनकी भक्ति को सुनना चाहिए, उनकी भक्ति को धारण करना चाहिए। और कितना सुंदर कहा है वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में। यहाँ पर भी हमको विश्वास है कि कई लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग बैठे हैं? अच्छा, बहुत सारे बैठे हैं। रखो रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। आपके गले में जो शिवलिंग विराजमान है उसको हमारी ओर से दंडवत प्रणाम है, दंडवत। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता। कर्नाटक में मणिखेरी नाम का एक स्थान है जहाँ पर एक भगवान शिव का ओंकारेश्वर का मंदिर है, मणिखेरी। उस मणिखेरी स्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुब्बा राय था। सुब्बा राय शिव का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान शंकर की भक्ति में बजने वाला, भगवान शंकर का स्मरण करने वाला, भगवान शंकर का मंत्र जाप करने वाला, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला सुब्बा, जो शिव की भक्ति दिन रात किया करता था। दिन रात भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता सुब्बा। वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था लिंग राजेंद्र। वहाँ का एक राजा है लिंग राजेंद्र। सुब्बा राय जब फ्री हो जाता भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाता। लिंग राजेंद्र राजा ने एक मंदिर बनवाया था भगवान शंकर का, पर उस मंदिर का समय था, इतनी बजे मंदिर में जाना है, इतनी बजे मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर का पट बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर चालू हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर में आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में राजभोग लगेगा, इतनी बजे मंदिर में शयन की आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में यह कार्य होगा। पर सुब्बा राय शिवजी का ऐसा भगत था कि जिसके पास में दिन रात काम में लगा रहता था, तो समय की कोई गणना ही नहीं थी कि कितनी बजे मंदिर जाना है, कितनी बजे मंदिर पहुंचना है, कितनी बजे भगवान को जल चढ़ाना है, कितनी बजे भगवान का स्मरण करना है, कितनी बजे मंत्र जाप करना है, कितनी बजे नाम जाप करना है, कितनी बजे परमात्मा का स्मरण करना है। सुब्बा राय
सीधा था, भोला था, कोई काम बता देता था, वहाँ चले जाता था, काम करता, मंदिर पहुँचा। अब लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर बनाया था, लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर का निर्माण करा था, उसमें समय की सारणी थी। आपके यहाँ भी जितने मंदिर होंगे, यवतमाल में जितने मंदिर होंगे, यवतमाल के आसपास में जितने मंदिर होंगे, सबकी समय सारणी होगी। इतनी बजे सुबह 6 बजे काकड़ आरती होगी, इतनी बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे भगवान का भोग लगेगा, इतनी बजे शयन की आरती होगी, इतनी बजे संध्या आरती होगी, इतनी बजे भगवान का पट बंद हो जाएगा। पर कोई कोई भगवान शंकर के भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास में समय नहीं मिल पाता, तो हो सकता है कि वो सुबह जिस समय मंदिर खुला हो उस समय पर ना जा पाता। आवाज़ थोड़ी क्लियर कर दो, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है अंदर, थोड़ा क्लियर करो इसको, आवाज़ सुनने में अपने को भी समझ में आए कि बोल क्या। सुब्बा राय का समय जो था वो निश्चित नहीं था। कोई काम से फ्री हो जाता तो मंदिर जाता। अब जब वो फ्री नहीं हो पा रहा तो मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, आप लोगों में से कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं। शंभो 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 शंभो। कई मेरे बेटियाँ, कई मेरे बेटा ऐसे हैं कि दिन रात किसी ना किसी कार्य में जुड़े रहते हैं, तो उनका समय निश्चित नहीं हो पाता। वो निश्चित समय पे मंदिर नहीं पहुंच पाते, वो निश्चित समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ा पाता। और कई लोगों का प्रश्न रहता है, क्यों गुरुजी, अगर हमको सुबह समय नहीं मिले तो क्या हम दोपहर में जाके भगवान को जल चढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं? गुरुजी, अगर हमको दोपहर में समय ना मिले तो क्या हम प्रदोष काल में जाकर भगवान की पूजन कर सकते हैं? क्यों नहीं? 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाने का कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव की आराधना, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण कर सकते। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब तुम शिव की साधना में लगो, तब तुम शिव का भजन करने में लगो। कोई समय नहीं, मृत्यु का और महाकाल का कोई समय नहीं होता। जब चाहो तब उस महाकाल को पुकार सकते हो। मृत्यु का समय नहीं है। किसी ने सुना कि मौत आई तो पूछ के आई, क्यों सुबह आऊं 9 बजे कि 10 बजे आऊं? और आप में से कोई है जिसने सुना हो कि किसी ने कह दिया नहीं मैं अभी 9 बजे नहीं मरूंगी, मैं तो शाम को 4 बजे मरूंगी, अभी नहीं मरना मेरे को। और यमराज ने कहा नहीं मेरे को तब भी मारना है, तो पड़ोसन एक काम कर, तू पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं तो 4 बजे ही जाऊँ, मुझे नहीं जाना। है कोई ऐसा जिसने मौत को कह दिया हो कि नहीं मैं अभी 4 बजे जाऊंगी, मैं 8 बजे जाऊंगी, मैं 12 बजे जाऊंगी, मैं 10 बजे जाऊंगी? किसी ने मौत को नहीं। मौत और महाकाल इन दोनों का कोई समय नहीं है। जब तुम दुखी हो, जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम कष्ट में हो, जब तुम परेशानी में हो, तब तुम उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारे दुख मिटाना प्रारंभ कर दो। उस महाकाल का स्मरण करना प्रारंभ करो जब मन करे।
शिव जब कृपा करे, मेरे वो घरदानी जब करुणा कर दे, तब उसको भजना, तब उसको पुकारना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बीच भोले में तेरी शंभू में तेरी। कोई समय मेरे शिव के लिए नहीं, हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर क्षण तुम शिव को पुकार सकते हो। सुब्बा राय समय मिलता मंदिर जाता, तब तक मंदिर बंद हो जाता। हो सकता है आपका समय और परमात्मा का समय दोनों अलग अलग हो सकता है आपका समय और भगवान का समय दोनों अलग अलग हो। जिस मंदिर में आप जल चढ़ाने जाती हो, वो मंदिर का दरवाजा ही बंद हो जाए जब आप फ्री होकर जाती है। दोनों का समय नहीं मिल सकता। दोनों का समय मैच नहीं कर सकते। और दोनों का समय मैच कर भी नहीं सकता। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समा। तो फिर करा क्या? सुब्बा राय ने एक काम करा। उसको मालूम था कि मैं मंदिर जाता हूँ और मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाता है, मैं मंदिर पहुँचता हूँ और मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। सुब्बा राय ने काम कर कर आता, थोड़ा सा दूध बाजार से खरीद लेता और सुब्बा राय एक पत्थर पर दूध को चढ़ा देता। उसको शिव माना, उसको शंकर माना। उसको शिव मानकर, उसको शंकर माना। एक शिला पर दूध चढ़ा देता और दूध चढ़ाकर उसकी ही आराधना साधना करता। क्यों? क्योंकि मंदिर का समय और सुब्बा राय का समय दोनों मिल नहीं पा रहा था। जब मंदिर पहुंचता है, मंदिर बंद हो जाता है, समय पर नहीं पहुंच पाता। जाने विचार करा क्या करूं। एक पत्थर, एक शिला उठाकर लाया, रख दिया। अब उसी पर थोड़ा सा दूध समर्पित कर देता है, उसी पर दूध चढ़ा, उसी पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लाता दूध शिला पर चढ़ा देता। एक दिन लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा। एक दिन मणिखेरी के जो राजा थे लिंग राजेंद्र, उनको मालूम पड़ा और लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा कि सुब्बा राय एक शिला के ऊपर जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर फिर काम पर चले जाता है।
राजा को मालूम पड़ा। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, जाओ जरा पता करो, जब हमने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा है, हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतने बड़े मंदिर का जब निर्माण कर दिया है, तो सुब्बा राय को अगर जल चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए, सुब्बा राय को अगर दूध चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। जब हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा है, इतना बड़ा मंदिर हमने बनाया है, और अगर दूध चढ़ाना है, पूजन करना है, जल चढ़ाना है, तो फिर उस मंदिर में जाकर चढ़ाए। एक शिला के ऊपर, एक पाषाण के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है। क्या सुब्बा राय में विवेक नहीं है? क्या सुब्बा राय में बुद्धि नहीं है? विचार किया महाराज। राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और राजा को इतना क्रोध आया कि लिंग राजेंद्र ने उसी समय पर ब्राह्मण सुब्बा राय को बुलवाया और बुलवा कर कहा, सुब्बा राय, हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा, उस मंदिर में जल चढ़ाने की जगह, उस मंदिर में दूध चढ़ाने की जगह तुमने एक पत्थर रख दिया और उस पत्थर पर दूध चढ़ा रहा है, उस पत्थर पर तुम जल चढ़ा रहे हो, उस पत्थर पर तुम पूजन कर रहे हो, उस पत्थर की तुम साधना कर रहे हो, उस पत्थर का तुम पूजन कर रहे हो। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर लिंग राजेंद्र राजा से कहा, महाराज, महाराज, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पर मैं जब सबके यहाँ काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, किसी किसी के यहाँ कोई काम होता है, किसी के यहाँ कोई काम होता है, और ये सेवा करने के बाद, काम करने के बाद जब मैं फ्री होता हूँ, और फ्री होकर जब मैं मंदिर जाता हूँ, तब तक मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। अब आप बताएं महाराज कि मैं करूं तो करूं क्या? कहीं मेरा नियम ना टूटे, इसलिए मैं शिव की साधना करता हूं। एक शिला के रूप में मैं पूजन करता हूं, एक शिला। हमारे बीच में क्षेत्र के पालक मंत्री जी पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए आए। क्षेत्रीय पालक मंत्री महोदय यहाँ पधारे। माननीय संजय जी राठौड़ साहब, मंत्री एवं पालक मंत्री यवतमाल जिला के यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और कौन आएगा? एवं माननीय विधायक राजू भाव तोड़साम जी, माननीय विधायक सुधीर जी मुंगटीवार जी, माननीय विधायक किशन जी बानखेड़े जी, एवं जो भी अतिथिगण के नाम यहाँ आए हैं उनका स्मरण। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। सुब्बा राय जी एक शिलाखंड की पूजन करते हैं, एक शिला की पूजन। जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? सुब्बा राय जी ने कहा कि मेरा और मंदिर का समय नहीं बैठ पाता, मैं सबके यहाँ सेवा कर कर, काम कर कर फ्री होता हूँ, तब मैं मंदिर जाता हूँ, और मंदिर जाता हूँ तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो मैं कैसे वहाँ जल चढ़ाऊँ, कैसे वहाँ पूजन करूँ? समझ नहीं क्या? इसलिए मैंने ये
पत्थर को रखकर उसी को शिवलिंग मान लिया। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिस दिन मंदिर ना जा पाओ, जिस दिन मंदिर में जाकर एक लोटा जल ना चढ़ा पाओ, उस दिन अपने हृदय में शिव को पाने का प्रयास करना और एकांत में बैठकर 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हम शंकर के मंदिर में पहुंच गए हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया है। मन को शिव को, मन को शंकर का, मन को शिव स्वरूप बना। और जब मन को शिव स्वरूप बना ले, मन को शंकर बना ले, मन को चित्त को हम शिव बना ले, तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाए। वो एक स्मरण करते हैं, शैलेंद्र जी, मन मेरा मंदिर, मन मेरा शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं। मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं। सत्यम शिव बोल तो मन शिव की महिमा के गुण गाजा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल तो सुंदर मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाया। सुब्बा राय मन को मंदिर बना लिया। सुब्बा राय ने अपने हृदय को मंदिर बना लिया, अपनी चित्त वृत्ति को मंदिर बना लिया, अपने मन को मंदिर बना लिया सुब्बा राय। और केवल एक शिला को रखकर एक शिवलिंग के रूप में उसी की पूजन, एक शिला को रखकर उसी की आराधना, एक शिला को रखकर उसी की साधना सुब्बा राय करने। लिंग राजेंद्र ने पूछा, राजा ने पूछा कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया और तुमने अलग से पूजन करना प्रारंभ कर दिया।
ये केवल एक कथा नहीं है, ये कई संसार के ऐसे लोग हैं जिनके भीतर का एक प्रश्न है, भीतर का प्रश्न। गए दर्शन करने के लिए मंदिर में, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन नहीं हो पा रहा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन ही नहीं हो पा रहा। क्या करोगे? सुब्बा राय की कथा का स्मरण करना। भीड़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर अपने हृदय को शिवालय बना लेना और शंकर को हृदय में बिठाकर ये सोचना कि इसी मंदिर में, उस मंदिर को मैंने अपने हृदय में बना लिया है और उसी में मेरा शंकर बैठा है और उसी को मैं जल चढ़ा रहा हूँ, उसी की साधना कर रहा हूँ, उसी की पूजन कर रहा हूँ, उसी की अर्चना कर रहा हूँ। हृदय। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में हृदय में, गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिव जी का शिवलिंग रहता है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में चांदी की डिब्बी में शंकर का शिवलिंग है। एक भक्त ने पूछा अपने गुरु से, कोई बड़ा भक्त नहीं था, 8 साल का लड़का अपने गुरु से पूछता है कि मेरे गले में ये चांदी की डिब्बी में शिवलिंग क्यों है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है कि इस चांदी की डिब्बी में मेरे गले में ये शंकर का शिवलिंग क्यों है? तो गुरु कहते हैं कि ये डब्बी में, चांदी की डब्बी में शिवलिंग नहीं, ये तेरा जो शरीर है ये शिव का मंदिर है और ये हृदय में जो शिवलिंग रखा है ये शंकर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर रहा है। ये चलता फिरता मंदिर है। ये चलता फिरता मंदिर है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने वाली कोई माता रहती है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला बच्चा रहता है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाली कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार रहता है, जिसका रोज दर्शन तुम करते हो तो तुम्हें कैलाश का वास होता है। क्यों आए हैं ये लाखों की संख्या में शिव भक्त? आज कथा का 6ठा दिवस है। लाखों की संख्या में शिव भक्त आने का कारण क्या है? उनका आने का एक ही कारण है, इतने शिव भक्त आएंगे, उन शिव भक्तों के मुख का भी यदि हमें दर्शन हो गया। कौन से मुख का? जिस मुख से वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाता है, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल मुख का दर्शन करने का। ये चलता फिरता ये शरीर, ये हमारा मंदिर है। और इस मंदिर में जो मन है, जो चित्त है, वो हमारे मंदिर में शंकर का शिवलिंग उसके अंदर विराजमान है। हृदय में शिव बैठा। लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया, मैंने जो मंदिर बनाया उस मंदिर में तो पूजन करने नहीं जाता और अलग से शिवलिंग रखकर उसकी पूजन करता। और वो तो शिवलिंग भी नहीं है, केवल एक पत्थर, एक कंकर, तो उसकी पूजन कर रहा है। केवल एक पत्थर और कंकर की पूजन। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम घर पर
सीहोर गए थे और सीहोर से कंकर शंकर लेकर आ गए। हम जब कंकर शंकर की पूजन करते हैं, पूजन करते करते, और विश्वास रखना अगर सीहोर का कंकर शंकर के रूप में तुम्हारे घर में विराजमान है, तुम उसकी पूजन रोज करते हो, तो एक दिन उस कंकर में ही तुम्हें शंकर का प्रतिबिंब स्वयं नजर आने लगेगा, स्वयं उसी कंकर में। और वो कंकर कितना प्रबल होगा, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आने वाली होगी, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई दुख आने वाला होगा, कोई कष्ट आने वाला होगा, कोई तकलीफ आने वाली होगी, कोई कष्ट तुम्हारे सम्मुख में आने वाला होगा, दो चीज में याद रखना, दो चीज में सीहोर का कंकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दो चीज में, एक टुकड़े टुकड़े होता है सीहोर का कंकर जब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी आने वाली होती है, तो सीहोर का कंकर अपने आप टुकड़े टुकड़े होकर 1000 गुना हो जाता है कि अब तेरा वंश बढ़ने वाला है, तेरे यहाँ खुशी आने वाली है, तेरे यहाँ बहुएं आने वाली हैं, तेरे यहाँ नौकरी लगने वाली है। समझ लेना अपने आप कंकर के टुकड़े हो गए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है। और दूसरा, जल डाला, जल सूख गया, फिर जल डाला, फिर सूख गया, और कंकर के आखिरी में टुकड़े हो गए। समझ लेना कि कोई दुख आने वाला था, मेरे शंकर ने अपने ऊपर झेल लिया है, शिव ने उसको उतार दिया, शिव ने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। सुब्बा राय ने भगवान शंकर को हृदय में बिठा रखा था। एक पत्थर की, एक पाषाण की, एक कंकर की पूजन करता था। पत्थर रखा था, उसका पूजन कर रहा, पत्थर का पूजन। जब इतना बड़ा मंदिर बनाया तो उसकी पूजन करना चाहिए, पर तू तो पत्थर की पूजन कर रहा, पत्थर की पूजन। गुस्सा आ गया, लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया, और लिंग राजेंद्र को क्रोध आया, 3 दिन देता हूं तेरे को, जिस पत्थर की तू पूजन करता है उस पत्थर में से शिव को प्रकट कर दे। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज तुमने जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर में जो शंकर जी बिठाए हैं, क्या आप उसमें से शिव जी को प्रकट कर सकते हैं? लिंग राजेंद्र ने, राजा ने जैसे ही बात कही तो सुब्बा राय ने शब्द कहे तो लिंग राजेंद्र को बुरा लग गया। तुम मुझसे मुंह मिलाता? 3 दिन के अंदर जिस पत्थर पर तू पूजन करता है, जिस पत्थर की तू अर्चना करता है, जिस पत्थर पर तू दूध चढ़ाता है, जिस पत्थर पर तू जल चढ़ाता है, अगर उसमें से शिव प्रकट नहीं हुए तो तुझे मार दिया जाए। 3 दिन तो जाने दो। सुब्बा राय राजा को कहता है, अब भी चलो, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आओ अभी चलो, अभी चलो। तो राजा ने रथ तैयार करा, सुब्बा राय पैदल चला। जिस शिवलिंग पर, जिस पत्थर पर सुब्बा राय जल चढ़ाता था, जिस पत्थर पर सुब्बा राय
दूध चढ़ाता था उस पत्थर पर, उस पत्थर के सम्मुख में पहुंचकर सुब्बाराय ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रार्थना करी, हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा कृपा करिए, करुणा करिए। ये लिंग राजेंद्र राजा, ये राजा आपकी परीक्षा लेना चाहता है, आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा कर दीजिए। सुना, राजा सामने खड़ा था, शिवलिंग में से एक तेज पुंज निकला, राजा के सामने आकाशवाणी हुई, राजा तू मुझे पाना चाहता है? सुब्बाराय की तो भक्ति प्रबल है, जिसके कारण उसे मेरा दर्शन हो जाता है, पर तेरी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है जो तुझे मेरा दर्शन। सुब्बाराय के सामने शिवलिंग में से आवाज सुनकर राजा भवन में चले गया, और भवन में गया तो उसको क्रोध आ गया। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, बहुत बड़े पद पर रहे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पर रहे, और उसको यदि कोई समझाए तो उसको बुरा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को समझा रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति को समझा रहा है। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, कोई बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, और उस व्यक्ति को यदि समझाया जाए तो उसको लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे इतने ओहदे वाले को, जो इतने बड़े पद पर है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पर है, उसको समझाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान यदि खुद के बेटे से भी मिले तो लेना चाहिए, और ज्ञान अगर एक दरवाजे से भी प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए थे खुद गुरु होकर। दत्तात्रेय भगवान स्वयं गुरु होकर 24 गुरु बनाते हैं। अब एक गुरु को इतने गुरु की क्या जरूरत है? पर दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु इसलिए बनाए क्योंकि उनको मालूम है कि इन गुरुओं से मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस गुरु से मुझे ये प्राप्त करना है। दरवाजे को भी गुरु बना लिया हमने, एक वैश्य को भी गुरु बना लिया। इन गुरु से मुझे प्राप्त करना है, गुरु से मुझे 24 गुरु का स्मरण दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं किया। 24 और शंभु शरण मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया क्रोध में हो गया राजा। राजा को क्रोध आ गया, इतना क्रोध राजा को आया कि राजा ने एक चाल चल ली। सुब्बाराय पर गौ हत्या का दोष लगा दिया जाए। ये मुझे ज्ञान देने चला था, मुझे उपदेश देने चला था। और अभी आपको कहा था, कल भी कथा में कहा था कि बन सके शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहो, शिव के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की मंदिर के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की कभी निंदा, शिव भक्त की कभी निंदा, या शंकर की कथा की कभी निंदा मत करो। अगर अपने जीवन को सुखी चाहते, इस शरीर को बड़ा भोगना पड़ता है, बड़ा। शिव महापुराण की 3 चीजों को अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है कि किसी आडंबर में मत जाओ,
किसी पाखंड में मत पड़ो, किसी दिखावे में मत पड़ो, यहाँ वहाँ मत भटको। एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाओ, भटकना छोड़ दो। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती। दूसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है अपने अंदर इतना विश्वास भगवान के प्रति उत्पन्न करो, इतना विश्वास अपने अंदर परमात्मा के प्रति रखो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख सुख मेरे परमात्मा शिव के हाथ में है। ये दूसरे। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है घर में जितने सदस्य रहते हैं सबके साथ प्रसन्नता के साथ रहिए, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, तकलीफ कितनी भी हो, तो भी घर के लोग तुम्हारा कितना भी बुरा करते हो, जेठानी देवरानी चाहे कितनी भी बुरी सोचती हो, सास बहू कितना भी बुरा सोचते हो, भाई बंधु कितना भी बुरा सोचते हो, तो भी तुम्हारे चेहरे की स्माइल प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। खुश रहकर जियो, सब सुख। कारण फूल गुलाब का कांटों के बीच में ही रहता है, फूल कमल का कीचड़ के बीच में ही रहता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहेगा, जब परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीलों में, अपनों में लोग तुम्हें गालियां देंगे, ताने देंगे, अपशब्द देंगे, तभी तुम्हारी सुगंध जनमानस में पहुंचेगी और एक दिन तुम खिल कर रहो, तब तुम खिल कर खुश। गुरुजी मेरी सास ने गाली दे दी, गुरुजी मेरे ससुर ने गाली दे दी, गुरुजी मेरी जेठानी मेरा बुरा करती है, गुरुजी मेरी बहू बुरा करती है, गुरुजी मेरा बेटा बुरा करता है, गुरुजी मेरे ससुर बुरा करते हैं, गुरुजी मेरे रिश्तेदार बुरा करते हैं। करने दो ना, शिव पुराण तो आज से थोड़ी ना करी, कब से कर रही है? क्या किसको रोइए? जम के बोलो, चादर तान के सोई। शिव पुराण तो कब से कर रही है? क्या विचार करना, क्या सोचना, क्या बुद्धि में बिठाना? इसने बुरा कर दिया, पड़ोसन नींबू पटक के चली गई, पड़ोसन ने मेरे यहाँ टोटका कर दिया, टोना कर दिया, पड़ोसन ने नींबू पटक दिया, तो कल दरवाजे पर एक पेपर लगा दो, एक नींबू में अचार नहीं डलता, कम से कम एक दर्जन तो पटको, मैं अचार डालकर खा जाऊंगा, मैं अचार डालकर खा जाऊंगा। ये जितने ग्रह हैं, शनि राहु केतु मंगल बुध शुक्र, जितने भी ग्रह हैं सब शिव के अनुकूल हैं, सब शंकर के अनुकूल। कोई कहता है शनि महाराज को नहीं भजोगे तो तुम्हारे ऊपर ये दोष लग जाएगा, कोई कहता गुरु जी को नहीं भजोगे तुम्हें ये दोष लग जाएगा, किसी ने कहा मंगल की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा, बुद्ध की पूजन नहीं करोगे ये दोष लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवता शिव की आराधना करते हैं, जो शिव की आराधना करता है उस पर कोई दोष नहीं लगता। आप शंकर की आराधना में, शिव की साधना में लग जाओ, उसकी आराधना। सुब्बा ब्राह्मण पर राजा लिंग राजेंद्र ने गौ हत्या का दोष लगा दिया। लिंग राजेंद्र ने ब्राह्मण को बुलवाया, सुब्बा राय तुमने गौ हत्या करी है। सुब्बा राय हाथ जोड़कर बोलता है कि मैंने गौ हत्या नहीं करी, फिर भी दोष लगा दिया। राजा ने कहा इसने गौ हत्या करी है, इसको तड़फा तड़फा के मारो। ब्राह्मण की आंख से आंसू बहने लगा। सुब्बा राय शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी चमड़ियों को खींचा जा रहा था, शरीर को तड़फा तड़फा कर जब मारा जा रहा था, सुब्बा राय के सामने शिव आकर खड़े हो गए। शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव सुब्बा राय के सामने आकर
जिसकी चमड़ी खींची जा रही है, जिसके प्राण खींचे जा रहे हैं, जिसके शरीर में त्राण हो रहा है, जो मर रहा है तड़प तड़प कर, उसके सामने शिव खड़े थे, शंकर ओघड़दानी। सुब्बा मांग तुझे क्या चाहिए? मरने वाला व्यक्ति क्या मांगता? दुनिया के सारे शिव भक्तों में केवल एक भक्त था, सुब्बा राय, जिसने शिव जी से क्या मांगा मरते समय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दुनिया का एक शिव भक्त जो भगवान से क्या मांग रहा है? सुब्बा राय मांग तुझे क्या चाहिए? तो निर्दोष है, तेरे में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। सुब्बा राय ने कहा मुझे राक्षस बना दो। एक भगत, दुनिया में शिव का एक भगत था सुब्बा राय, जो भगवान से कहता है कि मैं ब्राह्मण भले हूँ, मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा, शिव की साधना करी, मरते समय आपका दर्शन कर रहा हूँ, पर मैं आपसे वर मांगता हूँ मुझे राक्षस बना दो। राक्षस क्यों? तू राक्षस बन के करेगा क्या? सुब्बा राय ने कहा मैं ब्रह्म राक्षस बनकर इस लिंग राजेंद्र राजा को उसका दंड दूंगा। शिवजी कहते हैं कि सुब्बा इसको तो दंड मैं दे दूंगा। हाथ जोड़कर सुब्बा कहता है नहीं 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 नहीं, ये मेरा दोषी है, दंड भी मैं दूंगा। आप मुझे ब्रह्म राक्षस बना दो। ब्रह्म राक्षस का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जानते हो ब्रह्म राक्षस का मतलब? एक होता है राक्षस, दूसरा होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का मतलब है इसको पूर्व का सब ज्ञान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, परंतु इसको असुर इसलिए कहा गया कि जो जो इसको कष्ट देता है ये उससे बदला लेता है। कोई बुरा काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत काम करता है ये उससे बदला लेता है, कोई गलत कार्य कर रहा होता है ये उससे बदला लेता है, ये उससे बदला लेता है। दोषी है और अगर उसने दोष किया है तो उसको तो दंड मिलना चाहिए ना, उसको तो दंड प्राप्त होना चाहिए। और हमने पहले भी इस व्यासपीठ से कहा है और आज फिर कहते हैं, पूर्व में भी कहा था, लंका के राजा रावण ने एक गलती करी थी कि मां सीता का हरण किया था। आज भी दशहरे पर रावण को जलाया जाता है। हम अपनी व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, अब रावण को जलाना बंद करो, अब एक काम चालू करो, अपने नगर में, अपने गांव में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। अब रावण का समय नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है और अदालत क्या देखती है? जिसने गलत कृत्य करा तो उसकी उम्र कितनी है? छोटी उम्र का है तो छोड़ दिया। वो बच्ची का क्या होगा जिसकी जिंदगी खराब हो गई? वो बच्ची का क्या होगा जिसने प्राण छोड़ दिए? उस बच्ची का क्या होगा जो नाबालिग थी? उस बच्ची का क्या होगा जिसने कुछ सोचा ही नहीं था? उस बच्ची का क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसको छोड़ दिया गया जो नाबालिग था? सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, अगर किसी छोटी बच्ची या किसी लड़की के साथ अगर गलत करते होता है तो भरे चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। सरकार को एक दंड बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए। कब तक बेटियां, कब तक बच्चियां, ये छोटी छोटी बेटियां, ये छोटी छोटी बच्चियां कब तक भोगेंगी? कब तक? और मेरी जीजियों, आप लोगों से निवेदन है, यदि सरकार नियम ना बनाए तो आप एक नियम बनाओ, अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाओ, जीजा बाई जैसा, अहिल्या बाई जैसा, झांसी की रानी जैसा। घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बेटियों को, घर में ट्रेनिंग दो तुम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी को जीजा बाई बनाना
और याद रखना, जब अपने घर की बेटियां जीजाबाई बनेगी तो उसके गर्भ से छत्रपति वीर शिवाजी जैसे बेटे जन्म लेंगे, जो हमारे सौराष्ट्र की नींव रखेंगे। एक हुंकार अपने जीवन में होगी। याद करो, महाराष्ट्र की ही धरा के थे बाला साहब ठाकरे। बाला साहिब ठाकरे इसी महाराष्ट्र की भूमि के एक ऐसा शेर, जब गर्जना करता था तो पूरा भारत हिल जाता था। एक ऐसा शेर जो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोल देता था, अगर अमरनाथ में तकलीफ आई, अगर अमरनाथ की गुफा की यात्रा में तकलीफ आई तो आगे की यात्रा तुम्हारी बिगाड़ दूंगा। इसलिए तकलीफ ध्यान दो। अपनी बेटियों को वो ज्ञान दीजिए, अपनी बेटियों को वो संस्कार दीजिए कि तुम्हारी बेटी जीजाबाई बने, तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बने, तुम्हारी बेटी अहिल्याबाई बने। गलत कृत्य किसी बेटी के साथ ना हो। और एक निवेदन और इस व्यासपीठ से करना चाहूँगा, अगर हमारी वाणी में हम आपसे कह सकते हैं तो इतना जरूर कहेंगे कि अपनी बेटी को जैसे अपनी बेटी मानते हो, वैसे ही मोहल्ले में जितनी बेटियां हैं उनको भी बेटी मानो और उसकी भी रक्षा तुम करो। उसकी भी रक्षा तुम करो, कोई दूसरा नहीं। कब तक चिल्लाते रहोगे बचाओ बचाओ बचाओ? कब तक चिल्लाओगे? खुद बचो ना, खुद स्वयं। शिव को सुब्बा ने कहा कि मेरा बदला मैं खुद लूंगा, मेरा बदला मैं खुद लूंगा। अच्छा, कई लोगों के मन में रहती है बातें। कल हम जब सबसे मिल रहे थे तो एक भैया हमारे बाजू में खड़े होके बोल रहे थे, गुरुजी आप जब कथा कहते हो तो उसमें थोड़ा सा बहुओं को सुधारने की बात कर दिया करो गुरुजी। फिर एक आया तो उसने कहा कि ये वाली बात बोल दिया करो। तो हमने मन में सोचा कि सब गुरुजी बोलेंगे, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? जो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी जो बोलते हैं वो तो अपनी बुद्धि में बिठाओ। पहले अपने घर में प्रसन्न रहना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे कर सुधर जाए। आज घर बिगड़ा क्यों है? आज घरों में क्लेश क्यों है? आज घरों में झगड़ा क्यों है? आज प्रत्येक घर बिगड़ा हुआ क्यों है? बिगड़ने का एक कारण है, सबके कानों में जहर घोला जा रहा है। कोई आता है जेठानी को भर के चले जाता है, कोई आती है देवरानी को भरकर चली जाती है, कोई आती है सास को भरकर चली जाती है। उनके कानों में इतना जहर भर गया। और ध्यान देना, घर अगर बिगड़े हैं तो सुनने से बिगड़े हैं। गलत सुना, किसी ने गलत बोला तुमने गलत मान लिया, सास ऐसी है तुमने गलत मान लिया, बहू ऐसी है तुमने गलत मान लिया, बेटा ऐसा है तुमने गलत मान लिया। घर कैसे बिगड़ा? गलत सुनने से। जब गलत सुनने से घर बिगड़ सकता है तो शिव महापुराण की कथा सुनने से घर सुधर भी सकता है, निश्चित। रोज घर पर टीवी चालू कर दो, थोड़ी आवाज तेज करो, टीवी की आवाज थोड़ा तेज करके टीवी चालू कर दो। तो कहाँ बहू अंदर से आवाज देकर, मम्मी थोड़ा सा टीवी कम कर दो ना, अभी तो बर्तन मांज के थोड़ी देर पलंग पर मैं विश्राम के लिए आई हूँ, बच्चे आ जाएंगे फिर ट्यूशन पढ़ाना है मम्मी। तो मम्मी को कह देना चाहिए, बेटा बहरी हो गई मैं, सुनाई देता नहीं है, इसलिए टीवी की आवाज़ थोड़ी तेज कर देती हूँ जिससे सुनाई दे जाए। कथा में आवाज़ थोड़ी कम कर दो। और जब कोई सीरियल चल रहा हो, कुमकुम भाग्य, और बहू बना रही रसोई घर में रोटी, मम्मी
थोड़े वॉल्यूम तेज करो ना मम्मी, थोड़ी सी तेज करो, आवाज नहीं आ रही। और जैसे ही बन सीरियल में वो बाई ने रोना चालू करा, ये रोटी बनाते बनाते टपर टपर टपर, और जो रोटी बन के तैयार हुई और पति ने खाई, और खाने के बाद पति बोला आज रोटी में स्वाद नहीं आ रहा, क्या बात है? अब कौन समझाए, कुमकुम भाग्य, कौन समझाए? और अगर वही भोजन बनाते समय तेरे डमरू की धुन से मैं काशी, वही भोजन भजन गाते गाते बनता तो बोलो बोलो फिर रोटी में स्वाद आ। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। सुब्बा ने कहा कि मुझे आप ब्रह्म राक्षस बना दो, जो स्वयं राजा से बदला ले। लिंग राजेंद्र राजा से बदला लेने के लिए शिव जी ने सुब्बा को ब्रह्म राक्षस बना दिया। लिंग राजेंद्र राजा को रात में जब वो सोता, ब्रह्म राक्षस अपना स्वरूप दिखाता, भय। जब वो गलत कार्य करता, गलत कार्य में जैसे डूबता तो उसको फिर सजा देता। इतना हार गया राजा, एक गुरु की शरण गया। गुरुदेव, स्वप्न में मुझे कोई असुर दिखता है, मेरे हाथों से अब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, फिर भी मुझे तकलीफ है। गुरु ने कहा एक काम कर, माँ गंगा या माँ नर्मदा, इन दोनों में से किसी भी एक स्थान से तू एक शिवलिंग को लेकर आ, उसकी स्थापना कर। राजा ने काशी जाकर शंकर भगवान का शिवलिंग लाया, स्थापित करा। जैसे ही स्थापित हुआ, राजा लिंग राजेंद्र ने शिवजी पर जल चढ़ाया। चढ़ा हुआ जल जैसे ही उसके ऊपर प्रोक्षण किया, ब्रह्म राक्षस वहाँ से दूर चला गया। शिवजी से प्रार्थना करी, अब मुझे मुक्ति दो और मैं आपकी शरण में आ जाऊं। भगवान शंकर ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। शिव ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। कैलाश। लोग कहते हैं गुरुजी, शंकर जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण करने पर, आचमन करने पर क्या हमारे दोष मिट जाता? कर्नाटक का मणिखेरी का ओमकारेश्वर मंदिर वर्णन करता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल को जो अपने ऊपर प्रोक्षण करता है, छींटता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन करता है, अगर दुनिया का कोई भी दोष उसके अंदर प्रवेश भी कर रहा हो तो शिव जी पे चढ़े हुए जल से वो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं, पाप उसके दूर, कष्ट। शिव पर एक पत्र है, अच्छा पत्र।
मैं जानवी चौधरी, पति मंगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट कारली, तहसील माहोरा, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। मैं जानवी चौधरी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमें संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, दवा खाना भी दिखाया, पर कोई फायदा नहीं। गुरुजी, एक महिला के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी, पशुपति नाथ का व्रत किया, और गुरुजी 1 महीने में ही बाबा ने मेरी सुन ली और मेरी सुनी झोली को बाबा ने भर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम नुतांश सुरेश शोकोकर है। मैं परतवाड़ा तहसील आंचलपुर, जिला अमरावती की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव का क्या गुणगान करूँ, मेरे शब्द नहीं। गुरुदेव, 2019 से स्पर्धा परीक्षा में तैयारी कर रहा था, पर मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। तब कोरोना काल में आपकी कथा को श्रवण किया और आपकी वाणी पर भरोसा किया। 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाता, परीक्षा के समय पर इंटरव्यू देने गया तो बेलपत्री पर शहद लगाकर चिपका कर गया, और बाबा की कृपा से आज मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम सोछाया मधुसूदन बैकुंठकर। मैं यवतमाल जिले के कोटसा गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिनके नाम बोले जा रहे हैं अगर वो हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा लंबे समय से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। वह कुछ अंकों से रह जाता था। पत्र एलईडीओं पर चल रहा है, टीवी पर चल रहा है, पढ़ सकते हैं। एक दिन मोबाइल पर मैंने आपकी कथा सुनी। उसमें आपने बताया था कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परीक्षा में जाते वक्त बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को चढ़ाना वाला उपाय बताया। मैंने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और मेहनत बढ़ाकर 4 गुना बढ़ाकर परीक्षा हॉल में जाने से पहले बेलपत्री का प्रयोग करा, और बाबा की ऐसी कृपा करी। बाबा ने 1 नौकरी नहीं 3 सरकारी नौकरी का ऑफर आया, और आज मैं SRPF में कार्यरत हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम सुनीता प्रमोद कुमार जायसवाल है। मैं हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं हिंगोली से यहाँ आनी में शिव पुराण कथा सुनने आई हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल का महत्व क्या है यह अनुभव किया। गुरुजी, हर रोज भोले बाबा के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने जाती हूँ। गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, संकेत और संजना। 1 लोटा जल वो भी चढ़ाते हैं। पहले उनको विश्वास नहीं था क्या जल चढ़ाने से हमारी नौकरी लग सकती है। फिर मेरे बच्चों ने आपकी कथा जब सुनी तो पूरा भरोसा हुआ और नौकरी के लिए मेहनत करी। मेहनत के साथ में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा IIT के खड़गपुर से डिग्री लेकर अच्छा प्रोफेसर बन चुका है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। और गुरुजी, मेरी बेटी काफ़ी 1 लोटा जल भोले बाबा की कृपा से चढ़ाकर MBBS को नांदेड़ गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बन चुकी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव जी ने मेरे बेटा और बेटी दोनों को ही प्रखर कर दिया। मेरा नाम चंदा कचरूलाल जायसवाल, तालुका सेलू, जिला परभणी से आई हूँ। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे बेटे की 12 साल तक कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव, हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरी बड़ी बहू ने फ़ोन किया तो जालना में रहती है। फ़ोन कर कर बोली, मम्मी जी, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसमें महाराज जी प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। पति पत्नी दोनों मिलकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाएं और बाबा का स्मरण करें। मैंने अपनी बहू से करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, 17 मार्च 2025 को हमारे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ 2 बच्चों का फोटो लगाया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। ये बच्चों का फोटो है जो जुड़वा बच्चे हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुलोचना विष्णु
सलोदे में रहने वाली हूँ, रिसोड तहसील रिसोड जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। जब मैं आकोला में कथा सुनी थी तब मैंने एक दिन शिवपुराण की कथा सुनी थी और कथा होने के बाद मैं वहाँ की मिट्टी अपने सिर पर लगाकर चली गई थी। बाबा को प्रणाम कर कर गई थी गुरुदेव कि मेरी नौकरी लग जाए। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी नौकरी आज तहसील में सरकारी विभाग में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व, शंकर की भक्ति, शिव की उपासना, शंकर की साधना सुख देती है। सुख प्रदान करते हैं। हम जानते हैं इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाते। आपका काम है, शिव ने अगर आपकी मनोकामना पूर्ण करी है तो आप पत्र लिखकर व्यासपीठ पर जरूर भेजा करो। भले वो पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, पर शंकर के पास तो आ जाते हैं, शिव की शरणागति में तो आ जाते हैं। और कितने पत्रों को यदि हम दिखाएं आपको, मैं निवेदन करूंगा आप जरा पत्रों का दर्शन करिए। जिन जिनको मेरे भोले बाबा ने झोली भरी है, जिनको मेरे भोले बाबा ने भंडार भरा है, उनके पत्र व्यासपीठ पर आते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में क्या है। हम नहीं बोलते कि हम शिवपुराण में है क्या, ये पत्र बोल